नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपके सामने योगी कथामृत के एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर नंबर 11 को लेकर के आई हूँ। और इस चैप्टर को मैं इसमें पूरा रीडिंग नहीं करूँगी, मैं कुछ डायलॉग्स बस आपसे शेयर करूँगी जो कि परमहंस योगानंद जी द्वारा और उनके ब्रदर के द्वारा किए गए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत डायलॉग हैं जो कि आपको अच्छे लगेंगे और इस बुक में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं उन डायलॉग्स को जो कि परमहंस योगानंद जी और उनके ब्रदर आनंदा के बीच में हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों, आपको पता होगा कि योगी कथामृत एक पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी गई है। ये बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेटेड है और इस पुस्तक को बहुत ही आदर और सम्मान की दृष्टि से आध्यात्म के क्षेत्र में देखा जाता है। अगर आप एक नए रीडर हैं तो इसके लिए मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की। चलिए देखिए दोस्तों, जो ये दो अकिंचन बालक वृंदावन में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, यह चैप्टर इस डायलॉग से शुरू होता है। अभी मैं डायलॉग्स पढ़ने जा रही हूँ जो कि आनंदा अपने भाई को दे रहे हैं, मुकुंद को। यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दें तो कोई अन्याय नहीं होगा मुकुंद। कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो। श्रेष्ठ भ्राता का हितोपदेश मेरे कानों में आक्रमण कर रहा था। यहाँ पे मेरे कानों में आक्रमण कर रहा था मतलब मुकुंद के। जितेंद्र और मैं ताजे ताजे केवल एक वाक्यालंकार, हम थे धूल धूसरित रेलगाड़ी से उतरकर आनंदा के घर पहुंचे थे। हाल ही में कोलकाता से स्थानांतरित होकर इस प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे। वे सरकारी लोक निर्माण विभाग PWD में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। देखो दोस्तों, होता यह है कि इस समय जितेंद्र जो कि उनका साथी है, जो कि बनारस से गुरुदेव के साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती के आश्रम से जितेंद्र और ये परमहंस योगानंद जी, या आप मुकुंद इनका बचपन का नाम है, आप बोल सकते हैं, ये दोनों लोग यहाँ पर आते हैं आनंदा के घर पे। जैसा कि स्वामी युक्तेश्वर जी बोलते हैं कि तुम मेरे यहाँ अभी नहीं आओगे, आप कुछ दिनों बाद मेरे यहाँ आओगे। तो उस जितेंद्र की इच्छा रहती है ताजमहल देखने की, इसलिए वो आगरा जो है आनंदा के घर पर आते हैं। और यहाँ पर आनंदा अपने भाई को कुछ इस प्रकार से उलाहना दे रहे हैं। अभी हम कुछ और डायलॉग्स देख रहे हैं। अब यहाँ पे मुकुंद बोलते हैं, आपको भली भांति मालूम है आनंदा कि मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या खूबसूरत डायलॉग है। आपको भली भांति मालूम है आनंदा कि मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। पहले पैसा फिर भगवान, कौन जाने जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है। पहले भगवान, लक्ष्मी तो उनके अधीन है, कौन कह सकता है जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है। दोस्तों, यह सेकंड डायलॉग मुकुंद का है। आनंदा बोलते हैं कि पहले पैसे की हमें परवाह करनी है, कौन जाने कि जीवन इतना लंबा होगा। और गुरुदेव कहते हैं कि पहले भगवान, लक्ष्मी तो उनके अधीन है, कौन कह सकता है कि जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है। और ये बस ऐसे ही उन्होंने मुंह से, उन जैसे आनंदा बोलते हैं, इन गुरुदेव के मुंह से ये प्रत्युत्तर आ जाता है। लेकिन अफसोस कि आनंदा का जीवन सचमुच में आगे चलकर छोटा साबित हुआ है, वो कम समय तक ही जिंदा रहे हैं। अब आनंदा फिर बोलते हैं, लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है। आनंदा की आंखें आत्मतृप्ति के भाव से चमक रही थी। उन्हें अब भी आशा थी कि वे मेरे पंखों को समेटकर मुझे पारिवारिक घोंसले में सुरक्षित रख पाएंगे। अब मुकुंद कहते हैं, बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ। मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था उसे मैंने वहां पा लिया है, और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वह आपके पंडित या उनके सुपुत्र नहीं है। एक्चुअली बनारस में जब आनंदा रहते हैं तो वहाँ पर
ये जो जब गुरुदेव बनारस में आश्रम में रहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो उस समय वहाँ से लाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के आश्रम से आनंदा भी बड़ा प्रयत्न करते हैं और एक ब्राह्मण को बहुत पटा करके वो रखते हैं और बोलते हैं ठीक है तुम्हें जहाँ जाना है जो करना है चलो, बट एक बहुत अच्छे मैं संत को पाया हूँ, तुम उनसे थोड़ा सा मिल करके जाओ। तो वहाँ पर जो डायलॉग होता है ये उस प्रसंग के सेंस में वो बात कर रहे हैं, और जबकि वो कोई संत नहीं रहते हैं। वो आनंदा ने उनको बहुत सजेस्ट किया है कि मेरे भाई को आप जो है योग और आध्यात्म के मार्ग पर जाने से आप रोक लो। और उस प्रकार का वो प्रसंग जो है वो पंडित और उनके पंडित के एक सुपुत्र भी हैं जो कि गुरुदेव को शिक्षा दे रहे हैं उस समय, उन दोनों के बीच में वो बातें चल रही हैं। अब आगे आनंदा बोलते हैं और वो फेल हो जाते हैं गुरुदेव, फिर भी वो अपने, क्योंकि उनका जो डायलॉग रहता है वो व्यर्थ में रहता है उस पंडित का और उनके सुपुत्र का। अब यहाँ पे आनंदा फिर से कहते हैं तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे घुमक्कड़ भाई? जितेंद्र ने मुझे आगरा जाने के लिए मनाया। यहाँ हम ताजमहल के सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोग मेरे नए नए मिले गुरु के पास जाएंगे जिनका आश्रम श्री रामपुर में है। मैंने कहा मीन्स मुकुंद ने कहा। अनंत ने हमारे रहने की आरामदेह व्यवस्था की। उस दिन शाम को मैंने अनंत को कई बार चिंतनशील भाव से मुझ पर दृष्टि गड़ाए हुए देखा। मैं इस दृष्टि को अच्छी तरह पहचानता हूं। मैंने सोचा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुबह जल्दी ही हम नाश्ता करने बैठे, तब षड्यंत्र का रहस्य उद्घाटन भी हो गया। तो तुम्हें पिताजी के संपत्ति के आधार की कोई आवश्यकता नहीं लगती। कल की बातचीत का सूत्र फिर पकड़ते हुए अनंत ने निष्कपट दृष्टि से कहा, मुझे यह बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूं। बात अब यहाँ पे आनंदा बोलते हैं, मुझे यह बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूं। यह मुकुंद का आंसर है। अब आनंदा बोलते हैं, बातें करना आसान है। जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उसी ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता तो तुम्हारी क्या दशा होती? शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। कदापि नहीं। ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा मैंने कदापि नहीं करता। भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार अन्य उपाय कर सकते हैं। यह मुकुंद बोलते हैं। और अधिक वाग्विलास, यदि मैं यह कहूं कि तुम अपने जिस तत्व ज्ञान के बारे में इतनी डींग मार रहे हो उसे इस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो? ये आनंदा बोलते हैं कि तुम्हारे तत्व ज्ञान को अगर मैं इस मूर्त जगत में, मौजूद जगत में मैं आजमाऊं तो कैसा रहे? अब मुकुंद कहते हैं तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं? आनंदा कहते हैं पता चल जाएगा। आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम मेरे दृष्टिकोण को और भी अधिक विस्तारित करोगे, या फिर कम से कम उसका समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। आनंदा वातावरण में गंभीरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर रुके, फिर गंभीरतापूर्वक धीरे धीरे बोलने लगे। मेरा यह प्रस्ताव है कि तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट स्थित वृंदावन भेजूं। तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं ले जाओगे। तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, न अन्न की न पैसे की। तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराओगे। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे और तुम वृंदावन में फंसकर नहीं रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों मेरे बंगले पर लौट आओ तो मैं आगरा में सबसे अधिक विस्मयचकित मनुष्य होऊंगा। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मेरे शब्दों में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ईश्वर की तत्काल कृपा की कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियां मेरे मन में कौंध गईं। लाहिड़ी महाशय की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से प्राणघातक हैजे से मेरी मुक्ति, लाहौर में छत पर मुझे 2 पतंगों का लीलामय ढंग से उपहार दिया जाना, बरेली में घोर निराशा के बीच सही अवसर पर ताबीज़ का मेरे पास आना, बनारस में पंडित के आंगन के बाहर से साधु द्वारा निर्णायक संदेश का दिया जाना, जगत जननी माँ का दर्शन
और उनके दिव्य प्रेम वाणी जगत जननी द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को भी मास्टर महाशय के माध्यम से हटाया जाना, हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में अंतिम क्षण में किया गया मेरा मार्गदर्शन और सर्वोच्च वरदान मेरे जीवन भर के सपनों की धुंध से प्रकट हुए। मेरे जीते जागते गुरुदेव, मैं कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा तत्वज्ञान संसार की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, चाहे वह कसौटी कितनी ही कठोर क्यों न हो। अब आनंदा कहते हैं, तुम्हारी यह अनुकूलता सराहनीय है। मैं अभी तुरंत ही तुम लोगों को रेलगाड़ी पर बिठा देता हूं। ये वे आश्चर्यचकित जितेंद्र की ओर मुड़े। तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा, एक गवाह के रूप में, और इस पर आने वाली आपदाओं में जिसकी संभावना अधिक है, एक सहभागी के रूप में। अभी होता यह है कि गुरुदेव यहाँ से आनंदा जो है 2 टिकट लेकर के आते हैं आगरा के, और उनको दे देते हैं और उनको जाने के लिए बोलते हैं, दोनों को, उनके मित्र जितेंद्र को और परमहंस योगानंद जी को। अनंत यहाँ पे इन सारी चीज़ों से जितेंद्र थोड़ा परेशान हो जाता है, और जाते समय जितेंद्र ने बोला आनंदा से कि आनंदा, आप सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 1-2 रुपए देकर रखिए, तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तार दे सकूंगा। अब यहाँ पे मुकुंद बोलते हैं, जितेंद्र, तीव्र स्वर में मैंने उसकी भर्त्सना की, यदि तुम आखिरी उपाय के तौर पर कोई पैसा अपने साथ लोगे तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊंगा। सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है? मेरी कठोर दृष्टि को देखते हुए जितेंद्र इससे अधिक कुछ नहीं बोला। और इसमें एक और भी बहुत खूबसूरत बात है कि कहीं ना कहीं मुकुंदा को, आनंदा को भी ऐसा लगता है कि इन बच्चों के साथ वो निष्ठुरता कर रहे हैं, और उन्होंने एक और बहुत ही खूबसूरत बात बोली है इसके अंतर्गत, मुकुंद, मैं निष्ठुर नहीं हूँ। मुकुंद, मैं निष्ठुर नहीं हूँ। कोमलता की हल्की से झलक अनंत के स्वर में आ गई थी। संभव है कि उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा था, शायद 2 अकिंचन बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के लिए, या फिर ईश्वर में उनकी अपनी अनास्था के लिए। यदि संयोगवश या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुमसे मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा देने का निवेदन करूंगा। ये आनंदा बोलते हैं मुकुंद को। और अभी मुकुंद और जितेंद्र दोनों जो है वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठे थे। आखिर हरकत में आते हुए वह मेरी ओर झुका और एक नाजुक स्थान पर पीड़ाजनक चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करने वाले हैं। चुप रहो संशय आत्मा, भगवान हमारे साथ हैं और हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, मुकुंद ने कहा। क्या तुम उनसे जरा जल्दी कराने की भी व्यवस्था कर सकते हो? अपने आगे की परिस्थिति के विचार से ही मैं भूख से अधमरा हो जा रहा हूं। मैं बनारस के ताजमहल देखने के लिए घर से चला था, अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए नहीं। अब मुकुंद बोलते हैं, अब खुश हो जाओ जितेंद्र, हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं ना। मुझे तो इस विचार से ही गहरा आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पदधूलि से पुनित उस भूमि पर आज हम चलेंगे। हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला और 2 सज्जन अंदर आकर बैठ गए। अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था। बच्चों, वृंदावन में क्या तुम्हारी कोई जान पहचान का है? मेरे सामने बैठा हुआ अपरिचित व्यक्ति हम में आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। आपको इससे प्रयोजन? बेरुखेपन से मैंने अपनी दृष्टि घुमा ली, मुकुंद ने।
शायद तुम चित्तचोर के सम्मोहन में अपने परिवारों से भागे जा रहे हो। मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूँ। मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस असह्य गर्मी में मैं तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूँ। अब मुकुंद कहते हैं, नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए। हम आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हमें घर से भागे हुए समझने में आप भूल कर रहे हैं। इसके आगे कोई वार्तालाप नहीं हुआ। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर रुक चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो हमारे संयोग से सहयात्री बने सज्जनों ने हमारे हाथ थामकर एक घोड़ा गाड़ी को बुलाया। जो लोग उनसे पूछ रहे थे गुरुदेव से कि आप लोग किसी को जानते हो कि नहीं वृंदावन में, उन लोगों ने एक घोड़ा गाड़ी बुलाया और गुरुदेव को अपना अतिथि बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अब गुरुदेव उनके अतिथि बन गए हैं यहाँ पर और उनके साथ उस आश्रम में जाते हैं। अब वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं हम उसका जिक्र करेंगे। हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे, जिसके चारों ओर सुंदर बाग बागीचा था और सदाबहार वृक्ष थे। हमें ले आने वाले सज्जन स्पष्टतया यहाँ भली भांति परिचित थे। कुछ भी कहे बिना एक मुस्कुराता लड़का हमें बैठक खाने में ले गया। शीघ्र ही वहाँ एक शालीन सौम्य दर्शना प्रौढ़ महिला आ पहुंची। गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके। दो में से एक सज्जन ने आश्रमवासी महिला से कहा। अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, परंतु हम दूसरे दो अतिथियों को ले आए हैं। ऐसी ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई। इनसे जैसे ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई, मैं इनकी ओर खिंच गया। मुझे ये कृष्ण भक्त प्रतीत हुए। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। भगवान ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी। दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। यहाँ तुम दोनों का स्वागत है। गौरी माँ ममतामयी ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारे आगमन का आज से अधिक अच्छा दिन दूसरा कोई न होता। आज इस आश्रम के दो आश्रयदाता राजकुमार यहाँ आने वाले थे। कितने खेद की बात होती यदि मेरे बनाए पकवान को सराहने वाला कोई न होता। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। वृंदावन में जिस आगे की परिस्थिति का उसे भय था, वह तो राजसी सत्कार में बदल रही थी। आकस्मिक रूप से इतने बड़े परिवर्तन के साथ अपने मन का मेल बिठाना उसकी क्षमता से बाहर हो रहा था। गौरी माँ ने कौतूहल से उसकी ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। शायद वे किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थी। भोजन का बुलावा आ गया। गौरी माँ हमें एक बरामदे में ले गईं, जहाँ भोजन किया जाता था। वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था। फिर वे साथ ही में लगे रसोई घर में चली गईं। मैं इस क्षण के बारे में पहले से ही विचार कर रहा था। जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे वहां उतनी ही जोर से पीड़ाजनक चुटकी काटी जितनी जोर से उसने गाड़ी में मुझे काटी थी। संशय आत्मा, भगवान व्यवस्था करते हैं और जल्दी से भी। गौरी माँ एक पंखा लेकर लौट आई। हम अलंकृत ऊनी आसनों पर बैठे थे और हमें भारतीय पद्धति के अनुसार पंखा झलती रही। आश्रमवासी शिष्य कुछ 30 एक व्यंजनों को परोसते आ जा रहे थे। उसे भोजन कहने से राजसी भोज कहना अधिक युक्त संगत होगा। इस धरातल पर जन्म लेने से लेकर अब तक न जितेंद्र ने और न मैंने कभी ऐसे व्यंजन चखे थे। ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य हैं पूज्य माता जी। आपके राजसी आश्रयदाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन भर के लिए एक स्मृति प्रदान कर दी है। और इसके बाद गुरुदेव और जितेंद्र उस आश्रम से गौरी माँ से विदा लेते हैं। अब फिर से जितेंद्र जो है वो थोड़ा नर्वस हो गया है और उसको लगता है कि जो कुछ भी अभी तक घटना घटी है वो तो बस एक संयोगवश था, एक संयोग मात्र था। वो ऐसे इसमें कोई दैवी इच्छा या दैवी शक्ति नहीं है। अब जितेंद्र फिर से हतोत्साहित होकर के बोलता है,
तुमने अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है आज मुझे। हमारा यह भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास एक भी पैसा तो है नहीं। इस शहर का दृश्यावलोकन कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना पैसे के तुम मुझे अनंत के घर तक वापस कैसे ले जाने वाले हो? अब मुकुंद यहाँ पे बोलते हैं, तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है। मेरे शब्दों में कटुता तो नहीं थी, पर आरोप अवश्य था। मनुष्य के मन में दैवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालिक होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई न कोई प्रार्थना कभी न कभी पूरी ना हुई हो। परंतु आप देखेंगे कि हर मुश्किल की घड़ी में वह अपने उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को भूल जाता है। अब जितेंद्र फिर से बोलता है, तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने जो भूल की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। अब गुरुदेव कहते हैं, मुकुंद शांत हो जाओ जितेंद्र। जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया वही हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे और आगरा वापस भी ले जाएंगे। इतने में एक छिड़का युवक हमारी ओर तेजी से आता दिखाई पड़ा। उसी कदम वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ नए हैं। आइए मैं आपको आपकी आगवानी और पथ प्रदर्शन करता हूँ। किसी भारतीय का चेहरा पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही कभी संभव हो सकता है, परंतु जितेंद्र का रंग अकस्मात उड़ गया। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर उभरती व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते। क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं, उस अजनबी ने कहा। विश्वास से भरी उसकी आंखें मेरी आंखों में जिज्ञासा पूर्वक झांकने लगी। मेरी मध्याह्न उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरे अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियां दिखाईं। उनमें से एक आपका ही चेहरा था। मेरे गुरुदेव, मैंने यह चेहरा प्रायः ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा को स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा मुझे। मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। ना तो भगवान ने और ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। यूं तो अपने सामने के उत्सुक चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था, तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे घर पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? यह तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां देते जाइए। मैं सहज तैयार हो गया। उस युवक ने, जिसने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। यह वृंदावन की यात्रा मुझे बहुत उद्वेलित करती थी और आज के 1 साल पहले ही मैं दिल्ली का विज़िट मैंने शुरू किया और मैं अभी तक दिल्ली 3-4 बार गई हूँ और वृंदावन में 2 बार गई हूँ। और जब वृंदावन में मैं फर्स्ट टाइम गई तो ही उस समय ही मैं ये मदन मोहन मंदिर को तलाश रही थी। और एक दिन मैं राधा रमन मंदिर जा रही थी रिक्शे पर बैठकर, और मैंने देखा कि एक प्राचीन कालीन मंदिर बड़ा खूबसूरत सा लाल कलर का मुझे दिखाई दिया। तब मैंने रिक्शे वाले से पूछा कि यह मंदिर किसका है, और उसने बोला यह बहुत ही प्राचीन मदन मोहन मंदिर है। दोस्तों, मैंने तुरंत वहाँ पे रिक्शा को रुकवाया और मैं मदन मोहन मंदिर चली गई और मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने बोला भैया आप मुझे यहीं छोड़ दो, आगे की जर्नी में थोड़े टाइम बात करूँगी। और वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ के जो आध्यात्मिक स्पंदन मुझे मिले और जो मुझे एहसास मिला, जो अनुभव मिला, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मंदिर प्राचीन है और बहुत ही खूबसूरत है। उसकी जो प्राचीनता है वो उस मंदिर के एक एक ईंट में मुझे दिखाई दे रही थी और शांति का अनुभव करा रही थी। और मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि एक दिन ऐसा था कि मेरे गुरुदेव यहाँ पर थे और आज मैं भी आई हूँ, और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रही थी। तो मुझे
यह स्टोरी आपसे शेयर करने का थॉट तुरंत आया, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया। और अगर आप वृंदावन जाएं तो मदन मोहन मंदिर अवश्य आप जाएं। और इसके बाद होता ये है इस कहानी में कि यहाँ पे मुकुंद जो हैं वो अपनी उस शिष्य को वो क्रिया योग की दीक्षा भी देते हैं उस पेड़ के नीचे, ये प्रताप चटर्जी को। और थोड़ी ही समय में जो है प्रताप चटर्जी बोलता है कि थोड़ा सा गुरुदेव आप रुक जाइए, क्योंकि वो उनको गुरुदेव मानते हैं ना। तो प्रताप चटर्जी बोलते हैं कि थोड़ा सा आप रुक जाइए, मैं कुछ संदेश लेकर के आपके लिए आता हूँ। और उसमें होता ये है कि प्रताप जाते हैं और वो थोड़ी सी मिठाइयाँ और दो उनको अगेन ये आगरा का टिकट लेकर के आते हैं, और नोटों की 1-1 रुपए का एक वो बंडल देते हैं गुरुदेव को, मुकुंद को देते हैं। और उसके बाद में उनको विदा करते हैं। और जैसे ही मुकुंद अपने घर पे पहुंचते हैं, अब अभी इन रास्ते में ऐसा होता है इस स्टोरी में कि जितेंद्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कोसता है। उसको लगता है कि उसने ईश्वर के द्वारा दी गई इस मदद में उसने ईश्वर पे संदेह किया। वह अभी पूरी तरह से आध्यात्मिकता में परिपक्व नहीं है, अभी भी उसमें कमी है, उसकी साधना में कमी है और उसके विश्वास में कमी है। और होता ये है कि अब मैं आपको लास्ट डायलॉग में आपसे शेयर करूंगी कि जब गुरुदेव अपने भाई के रूम पर पहुंचते हैं और वहाँ पर होता है मध्यरात्रि होने को आने वाली है, और उसी समय जो है गुरुदेव और जितेंद्र दोनों ही आनंदा के घर पर पहुँचते हैं। अभी हम यहाँ पे इस डायलॉग को करेंगे जो कि जितेंद्र ने एक बार आनंदा को बोला है लास्ट में। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था, अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा, यह जितेंद्र ने कहा। मध्य रात्रि होने को थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन 2 बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया, जैसा कि उन्होंने बातों बातों में यूं ही कह दिया था। उनका विस्मयचकित चेहरा अब देखते ही बनता था। मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपए के नोटों की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच बताओ, अनंता मजाक करने के अंदाज में बोले। इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है ना? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई, मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। मीन्स आनंदा शांत होकर गंभीर हो गए। मांग और पूर्ति का नियम जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोल रहे थे जो उनमें पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। तिजोरियों और इस संसार की सामान्य चीजों के संचय के प्रति तुम्हारी उदासीनता को आज पहली बार मैं समझ पा रहा हूँ। रात बहुत बीत गई थी, तब भी अनंता ने आग्रह किया उन्हें उसी समय क्रियायोग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद को एक ही रात में 2 अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। और 2 शिष्य कौन? एक तो प्रताप चटर्जी जो कि उन्हें वृंदावन में मिले हुए हैं, और दूसरे आनंदा। और इस प्रकार इस एपिसोड का यहाँ पर, इस कहानी का यहाँ पर जो है अंत होता है। और आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा और भी एक्सटेंशन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत ही ज़्यादा इसका आनंद उठाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ डायलॉग्स 2 किंचन बालक वृंदावन से मैंने आपसे शेयर किए। और अगर आपको यह अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप voices.org पे जाएं और वहाँ पर आप योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को डाउनलोड करें। और आप अगर ऑडियो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप बेस्ट ऑप्शन ये भी होगा कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। इसके लिए आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, कहीं से भी आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर यह पुस्तक आपको अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक में दिए गए मार्ग पर आगे चल सकते हैं।
मुझे तो ये पुस्तक बहुत अच्छी लगती है, यह मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं इसके ऊपर जितना भी बोलूँ वो कम होगा। हालांकि यह अनुभव का विषय है, बोलने का नहीं। तो इन सभी शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और मैं यह आशा करती हूँ कि आप सभी योगी कथामृत के पुस्तक को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस ऑडियो को बनाने में मेरा कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव एजेंडा नहीं है, बस मुझे बोलते हैं कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो आपको उसको दूसरों से शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं इस नॉलेज को आपसे शेयर कर रही हूँ। इसका पूरा कॉपीराइट जो है वो YSS को है, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया को है। मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ, और मैं आप सभी से यह निवेदन करती हूँ कि आप इस पुस्तक को अवश्य खरीदें और इसको पढ़ें, और इसकी ऑडियो फाइल को भी आप सुनें, जो कि voices.org द्वारा बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत हिंदी में तो अतुल कपूर जी ने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि आपके बिग बॉस हैं। वो बहुत ही खूबसूरती से इसको रिकॉर्ड किए हैं। आप उसको सुने, आपको अच्छा लगेगा। और इंग्लिश में भी इसकी रिकॉर्डिंग जो है किंग्स बेंसली द्वारा की गई है, जो कि हॉलीवुड एक्टर रहा करते थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पुस्तक PM नरेंद्र मोदी जी ने भी पढ़ी हुई है, वीरेंद्र कोहली ने पढ़ी हुई है, स्टीव जॉब्स के रैक पर भी यह पुस्तक रहा करती थी। और बहुत बहुत मतलब मैं बोलूँगी कि जो भी आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पुस्तक से गो थ्रू हुए हैं, और हर किसी को एक अलग ही अनुभव की प्राप्ति हुई है। तो अगर आपको यह अच्छी लगी तो प्लीज़ यू गो थ्रू द बुक। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह, और आज मैं आपके सामने योगी कथामृत के एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर नंबर 11 को लेकर के आई हूँ। और इस चैप्टर को मैं इसमें पूरा रीडिंग नहीं करूँगी, मैं कुछ डायलॉग्स बस आपसे शेयर करूँगी, जो कि परमहंस योगानंद जी द्वारा और उनके ब्रदर के द्वारा किए गए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत डायलॉग हैं जो कि आपको अच्छे लगेंगे, और इस बुक में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं उन डायलॉग्स